नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के पहले लेसन प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग लेंस के बारे में कुछ बातें पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो हम लोगों ने जहाँ तक समाप्त की थी वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर उत्तल लेंस के सामने वस्तु को विभिन्न परिस्थितियों में रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाकर देखे थे। पहली स्थिति 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें 3 स्थितियां बनाकर हम लोग ने देखी है। पहली स्थिति जब वस्तु को अनंत में रखा जाए, दूसरी स्थिति जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, तीसरी स्थिति जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अब चौथी स्थिति से हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख 2f1 और f1 के बीच में यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए। अब देख पा रहे हो, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र 2f1 और फोकस f1 के बीच में रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग दोनों के बीच में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमने एक वस्तु ली, ठीक है। माना जाए ये AB एक वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम लोग वस्तु से आपतित, वस्तु से लेंस पर आपतित 2 किरणों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक किरण वो जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाए, मेन एक्सिस के पैरेलली आए, और आपको पूर्व ज्ञात है कि जो वस्तु से जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो फोकस से होकर गुजरती है। यह किरण फोकस से होकर के निर्गत हो जाएगी, फोकस से होकर यह किरण निर्गत हो रही है। दूसरी किरण पर हम लोग चर्चा करते हैं जो प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे, वस्तु से आए, वस्तु से आपतित हो और ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरे। आप देख पा रहे होंगे ये जो लेंस की दूसरी तरफ से निर्गत किरणें हैं, ये इस बिंदु पर आकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, काट रही। जिस बिंदु पर ये किरणें मिल रहेंगी उस बिंदु पर निर्माण करेंगी प्रतिबिंब का। और ये भी बात याद रखा जाए कि ये किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, बल्कि किरणें तो मिल रही है। और आपको पता है कि जब किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है, और पीछे बढ़ाने के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये निर्गत किरणें जो कि एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है लेंस पर, दूसरी जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रही है, ये दोनों किरणें मिल करके प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। ये प्रतिबिंब होगा A', B'। प्रतिबिंब कैसा बना आप देख पा रहे हो, निर्गत किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो मिल रही है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। आपको पहले से पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो अगर वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, तो ये भी वक्रता केंद्रीय है। वक्रता केंद्र से परे कहां बनेगा ये प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र से परे, वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, ठीक है। लो डीटा। अगली स्थिति है जब वस्तु को हम लोग उत्तल लेंस के सामने फोकस पर रखते तो देखिए कि प्रतिबिंब कहां बनता है। ओके, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस
F1 पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? हम लोग विचार करते हैं इस बात पे। इस बार हम लोगों ने वस्तु ली है और उसे रखा है फोकस पर। ये मानते हैं कि ए भी एक वस्तु है। ओके, तो इसके प्रतिबिंब को बनाने के लिए पुनः दो किरणें लेंगे, कम से कम दो किरणें, अधिक तो दो से अधिक भी ले सकते हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित होती है और लेंस पर पड़ने के बाद वो फोकस से होते हुए गुजरती है। अपवर्तन होता है इसका, प्रकाश किरणों का, और फोकस से होकर इनका गुजरना होता है। ओके, दूसरी किरण हम बोलेंगे जो वस्तु से आपतित हो और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरे। तो यहां हो क्या रहा है? तो यहां हो रहा है कि एक किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित हो रही है और यह फोकस से होते हुए निर्गत हो रही है। दूसरी किरण वस्तु से प्रकाशीय केंद्र से होते हुए निर्गत हो रही है। अब ये दोनों किरणों पर, दोनों निर्गत किरणों पर विचार करें। ये दोनों लगभग पैरेलल है। लगभग पैरेलल में क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं लगभग पैरेलल कि ये दोनों अनंत पर जाकर के, जब इनको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों अनंत पर जाकर कहीं मिलेंगे। अगर ये 100% अगर ये 100% पैरेलल होती, अगर ये 100% पैरेलल होती तो ये कभी आगे अनंत पर भी नहीं मिलती। लेकिन ये लगभग पैरेलल है, पूरी तरह से नहीं है, इससे इनको आगे बढ़ाने पर वह अनंत पर जाकर मिलेंगी। ओके, मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, मिलेंगी। तो मिलेंगी तो जहां पर मिलेंगी अनंत पर मिलेंगी, तो अनंत पर ये प्रतिबिंब बनाएंगी। किरणें मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। और दूसरा कि वस्तु की अपेक्षा वह प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा। ओके, तो जब उत्तल लेंस के सामने कोई भी वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। ओके, समझ आई बात? यहां एक चीज और भी मेंशन करना चाहूंगा कि अनंत उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना था फोकस पर, और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ओके, अब हम लोग जानने जा रहे हैं उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F1 के बीच में रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा? आइए देखें हम लोग। हमने एक वस्तु ली, वस्तु ए बी है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फिर से वही दो किरणों पर विचार करेंगे। एक मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित होगी और आपतित होने के बाद यह अपवर्तित होगी। अपवर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरेगी। ओके, दूसरी किरण जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी, जिसमें कोई विचलन नहीं होगा। अब अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, इन किरणों के बीच जो निर्गत किरणें हैं, इन किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। ओके, ये
लगातार इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है, तो इसको अगर अनंत पर भी ले जाए ना तो ये मिलने वाला नहीं है, बल्कि लगातार इनके बीच की दूरियां और बढ़ती चली जाएगी। तो ये मिलेगा कैसे? जब इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं। इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए कि पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली है। और आगे बढ़ाना पड़ जाए शायद। वस्तु ए भी है, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कैसा बना वो देखिए। अगर वस्तु को उत्तल लेंस के सामने हम लोग फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जिस तरफ लेंस के जिस तरफ वस्तु है, प्रतिबिंब भी उसी तरफ बनता है। लेंस के जिस ओर वस्तु है, प्रतिबिंब भी उसी ओर बनता है। और ये किरणें आगे इधर बढ़ रही हैं। इन किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाया गया है, तो पीछे की ओर जब बढ़ाया गया तो कहीं पर ये जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। किरणें मिल नहीं रही है, बल्कि किन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे निर्गत किरणों को, तो किसी बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी। क्योंकि मिलती हुई किरणें प्रतीत हो रही है, इसलिए यह आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। यह प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा। ओके, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो जब वस्तु को हम उत्तल लेंस के सामने फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा और सीधा होता है। ओके, तो ये वो सारी परिस्थितियां थी, ये सारी वो स्थितियां थी जब हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। ये 6 स्थितियों के बारे में आपने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल लेंस के सामने विभिन्न परिस्थितियों पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। ओके।